और इसी बीच एक बड़ी खबर है। 1 फरवरी यानी कल प्रयागराज में संगम पर माघी पूर्णिमा का स्नान होना है। तो कल संगम से कल्पवासी लौट जाएंगे। माघी पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आधी रात से ही भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए वाहनों की एंट्री बैन कर दी गई। माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ प्रयागराज के माघ मेले में श्रद्धालुओं का चल रहा कल्पवास खत्म हो जाएगा। ये कल्पवास पौष पूर्णिमा यानी 3 जनवरी से शुरू हुआ था, जो अब 1 फरवरी को खत्म होगा। माघ मेले में अभी तक 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। माना जा रहा है कि अगर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो गंगा में स्नान करने वालों की संख्या 20 करोड़ को पार कर जाएगी। साल 2013 के कुंभ में 12 करोड़ तो साल 2019 के कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। और इसी बीच एक बड़ी खबर है गोरखपुर से, जहां 9.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बाइक सवार ठगों ने खुद को जीएसटी अधिकारी बताया और आभूषण व्यापारी के कर्मचारी से 9.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर वो फरार हो गए। कर्मचारी बैंक में कैश जमा करने जा रहा था कि तभी ठग ने कर्मचारी से दस्तावेज मांगे। कर्मचारी को बातों में लगाकर कैश के बैग पर हाथ साफ कर दिया। और बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। आरोपी रमीज मलिक के बेहद करीबी शारिक से जानकारी मिली थी, जिसके मुताबिक आरोपी रमीज मलिक हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करता था और हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करने के लिए उकसाता था, दबाव डालता था। ये जानकारी मिल गई। बड़ी खबर, आज एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी और अजित पवार के निधन के बाद ये बैठक बहुत अहम है। तो इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बताया जा रहा है सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा और फिर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। एनसीपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चा होगी। आज ही हो सकता है शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, टीएमसी से निलंबित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर आज मुर्शिदाबाद के रेजेनगर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर की इस रैली को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। हुमायूं ने रैली में करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भी किया है। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां जेवर कारोबारियों ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इनका कहना यह है कि जो लोग सालों पहले गहने गिरवी रखकर भूल गए थे, वो अब गहने वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और इसके लिए गुंडे बदमाशों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जब सोना सस्ता था तब गहना रखकर पैसे लिए थे। अब जब सोना महंगा हो गया है तो बिना ब्याज दिए या कम ब्याज देकर वो अपनी गिरवी रखे गहने छुड़ा रहे हैं। जेवर दुकानदारों का कहना है कि सोने की कीमत बढ़ने के बाद लोगों को सालों पहले गिरवी रखे गहनों की अब याद आई है। लोग बढ़ा ब्याज देने से इनकार कर रहे हैं और जबरदस्ती गहना ले जा रहे हैं। जेवर कारोबारियों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। ये सब कुछ सोने की बढ़ी कीमतों के कारण हो रहा है। और यूपी के बहराइच से बड़ी खबर है, जहां तेंदुए का आतंक दिख रहा है। एक युवक पर इसने हमला कर दिया। युवक को घायल कर दिया है। हमले के बाद जंगल में तेंदुआ भाग गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि तेंदुए के हमले के बाद से अब इलाके में लोग सहमे हुए हैं। तो बहराइच में लगातार जानवरों का आतंक दिख रहा है। भेड़िया, सियार, बंदर और अब तेंदुए की दहशत। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने कन्नौज में भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि पीडीए की ताकत से घबराकर सरकार यूजीसी बिल लाई। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दावा किया कि 27 में सपा सत्ता में लौटेगी। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल मिशन पर कोलकाता पहुंचे। बीजेपी कोर कमेटी के साथ अनौपचारिक बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। अब पार्टी कार्यकर्ताओं से आज बैठक भी करेंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मधेपुरा में दुष्कर्म पीड़िता उनके परिजनों से मुलाकात की। पीड़िता का हालचाल जानकर उन्हें हर हाल में न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। सपा नेता रामगोपाल यादव ने मथुरा में योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा योगी सरकार सनातन धर्म का अपमान कर रही है। संतों के साथ किए जा रहे व्यवहार को अनुचित बताया। इसे लेकर चिंता व्यक्त की। संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर चेतावनी दी गई है। कहा गया कि योजनाएं राज्यों के खजाने को खाली कर रही हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कों के लिए बजट कम पड़ रहा है।